मोदी सरकार के संस्कारी मिनिस्टर जेफरी एप्स्टीन के साथ पार्टी कर रहे थे एंड ये बात वो खुद कबूल रहे हैं यहां पर कि 3-4 मुलाकातें हो चुकी थी एप्स्टीन के साथ। एंड जरा एक बार देखो क्या कैजुअल लैंग्वेज यहां पर यूज करी जा रही है। दिस इज मिनिमल इंटरेक्शन, बट इफ योर आंसर इज इन 2008 ही वाज यार इन 2008 he pled guilty, yes, for a charge that he was soliciting the favors of a woman who was underage. That was it. The rest of the stories got to be known much later. But believe me, many of us had doubts on that. That's it। तो इस तरीके से बोल रहे हैं हरदीप पुरी जैसी जेफरी एप्स्टीन जो है ये ऑनलाइन बैठकर लड़कियों को स्टॉक करता था या फिर कोई ईव टीजिंग छोटी मोटी घटना कर रहे थे। भाई साहब ये जेफरी एप्स्टीन कोई बहुत बड़ा कांड थोड़ी ना कर दिया था इसने। एंड जो बात जेफरी एप्स्टीन बोल रहे हैं कि जो चार्जेस लगे थे 2008 में वो भी गलत है, वो भी अभी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हरदीप सिंह पुरी यहां पर एक क्लैरिफिकेशन दे रहे थे, लेकिन क्लैरिफिकेशन देने के चक्कर में पूरी लुटिया ही डुबो करके रख दी। मोदी जी भी सोच रहे होंगे ये किसको रख लिया अपनी टीम में। हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि 2-3 बार उनकी मुलाकात हुई, लेकिन ये प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में हुई थी। और क्या भैया पार्टी वार्टी भी कर लेते। एंड किसको पता है कि यहां पर प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में मुलाकात हुई थी। कोई मुलाकात की वीडियो या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग तो है नहीं, और अगर अब होगी भी तो यूएस ट्रेड डील के बाद हटा दी गई होगी। आगे पुरी ये कहते हैं कि मैं तो अपने बॉसेस के साथ मिला था। मतलब हरदीप सिंह पुरी के बॉसेस भी यहां पर जेफरी एप्स्टीन के साथ मुलाकात कर रहे थे। और कौन कौन से बॉसेस थे बता दो एक बार में। इनफैक्ट राहुल गांधी के एलिगेशंस को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया। और राहुल गांधी ने क्या एलिगेशंस लगाए थे अभी आगे चल के आपको सुनाने वाला हूं। इनफैक्ट हरदीप सिंह पुरी ने यहां पर यह भी बोला कि मेरा कोई गैर कानूनी संबंध नहीं था एप्स्टीन के साथ। अरे जो बंदा ही गैर कानूनी हो उससे कौन सा कानूनी संबंध बनाने गए थे हरदीप जी। अब वैसे तो हरदीप पुरी हमारे देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर है, लेकिन इनको इस बारे में अता पता कुछ नहीं है कि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं या फिर नहीं खरीद रहे। कोई इसके बारे में जवाब नहीं दे रहे। बेचारे यहां पर बैठ के एप्स्टीन के बारे में क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं। थैंक गॉड वैसे ही एस जयशंकर और पीयूष गोयल की तरह ये नहीं कह रहे कि इससे पूछो उससे पूछो। अब हरदीप पुरी 2008 के जो केसेस बता रहे हैं जिसके साथ दैट्स इट बोला वो भी पूरी तरीके से गलत है। हरदीप पुरी की मुलाकात 3 बार हुई 2014 से 2017 के बीच में। 2008 में जेफरी एप्स्टीन वाज फाउंड गिल्टी एंड उनके ऊपर कोई सॉलिसिटिंग वगैरह के चार्जेस नहीं लगे थे। वो यहां पर गिल्टी हुए थे टू प्रोक्योर अ चाइल्ड फॉर प्रोस्टिट्यूशन एंड सॉलिसिटिंग प्रोस्टिट्यूशन, यानी कि बच्चों की तस्करी के चार्जेस में गिल्टी फाइंड हो चुके थे यहां पर जेफरी एप्स्टीन। और उसको कहा जा रहा है कि दैट्स इट। इनफैक्ट ये बताया जा रहा है कि ये इसमें नहीं, ये तो इस चीज में गिल्टी थे। मतलब 2014 से 2017 के बीच में हमारे देश के डिप्लोमैट्स और हरदीप सिंह पुरी इस बात का क्रॉस चेक भी नहीं करते थे कि जिससे वो मिल रहे हैं उसके ऊपर किस चीज के चार्जेस है और किस चीज के में वो गिल्टी हो चुका है। इनफैक्ट 2-4 दिन पहले तक ये स्टैंड रखा जा रहा था कि एप्स्टीन फाइल्स में जो नाम दिखाया जा रहा है ये एक फॉरेन की कॉन्स्पिरेसी है। इसको पूरी तरीके से डिनाई कर दिया गया था। इनफैक्ट कुछ लोग इसको एआई वगैरह भी बता रहे थे। लेकिन फाइनली अब इस बात को माना जा रहा है कि हम जेफरी एप्स्टीन से मिले थे और एक नहीं 2-3 बार मिले थे। एंड जब वो गिल्टी हो गया था इतने संगीन जुर्म में उसके बाद भी ये लोग मिल रहे हैं। क्रॉस चेक वगैरह कुछ नहीं, ऐसे लोगों से पता नहीं क्यों मिल रहे हैं। एंड अभी तक तो कोई भी नहीं मिला था जेफरी एप्स्टीन से। सबके यहां पर फॉरेन कॉन्स्पिरेसी चल रही थी। आने वाले टाइम में कोई बड़ी बात नहीं है, मोदी जी का भी निकल कर आ जाए कि हाँ वो भी 2-4 बार मिले थे। एंड तब तक तो इतना कुछ पता ही नहीं था। दैट्स इट कर दे आके। इनफैक्ट एप्स्टीन के लिए कितने रिस्पेक्टफुली बात करी जा रही है, मिस्टर एप्स्टीन। अभी अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नेहरू के बारे में बात होने लग जाए ना तो नेहरू के अलावा कोई शब्द नहीं निकलेगा इनके मुंह से। माय बॉस इन द आईपीआई मिस्टर टेरियर रॉड लार्सन was the person who knew this particular infamous person, Mr. Epstein, and it is as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. अपने मुंह से 3 और मैक्सिमम 4 बोल रहे हैं। अब तुम खुद समझ सकते हो कि एक्चुअली कितनी मीटिंग्स यहां पर हुई होंगी। इनफैक्ट पूरा डेलीगेशन जेफरी एप्स्टीन से मिल रहा है। यहां पर नई नई कहानियां पता चल रही है भैया। ये संस्कार घुसेड़े गए मोदी सरकार के द्वारा। हरदीप सिंह पुरी ये भी कहते हैं कि मीटिंग्स हुई थी, लेकिन तब तक उनको जेफरी एप्स्टीन के बारे में इतना कुछ पता नहीं था, इतने सारे केसेस के बारे में नहीं पता था। तो भैया पता कौन करेगा इसके बारे में? पता क्या राहुल गांधी लगाएगा क्या? देश की सरकार के एम्प्लॉयज जो कि देश की सरकार से पैसे लेते हैं, सैलरीज लेते हैं टैक्स पेयर के पैसों पे, वो आखिरकार क्या कर रहे हैं? वो इस चीज का बैकग्राउंड चेक भी नहीं कर सकते कि जेफरी एप्स्टीन का बैकग्राउंड क्या था, वो क्या क्या चीज में गिल्टी फाउंड हो चुका था। इनफैक्ट किस हल्केपन से यहां पर बात करी जा रही है, सारी हदें पार हो चुकी है। संस्कारी जनता पार्टी एक हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेडी मेंबर शी टुक मी असाइड, शी सेड मेनी ऑफ दीज पीपल आर वेरी जेलस। मैंने कहा यार कुछ हुआ होता तो मैं बात कराता ना, मैं तो इसी पे रह गया। आफ्टर दैट
Anyway, so let's on a serious note. क्या मोदी जी के कैबिनेट मिनिस्टर्स एक्चुअली में इतने ज्यादा डम है, इतने हल्केपन से बात करी जा रही है? कुछ हुआ होता तो मैं बात कराता ना, कुछ हुआ होता तो मैं बात कराता ना। क्या कुछ होने की बात कर रहे हो सर यहाँ पे? अब एप्स्टीन के साथ मुलाकात को ऑथेंटिकेट तो यहाँ पर खुद ही कर दिया गया। अब संसद के अंदर इसके ऊपर काफी हल्ला मचा है। राहुल गांधी काफी फ्रंट फुट पे यहाँ पर नजर आए। Speaker sir, there is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी, जो भी चाहे। I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri, who introduced him Mr. Chair to Epstein. अनिल अंबानी और जेफरी एप्स्टीन के बीच के मैसेजेस तो आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखे थे। अब ये भी पता चल चुका है कि यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी ने अनिल अंबानी को जेफरी एप्स्टीन से मिलाया। मतलब खुद तो मिल ही रहे थे 2-4 बार एंड साथ में लोगों को भी मिला रहे थे। और किस किस को मिलाया है? अंबानी को तो मिलाया, कहीं बॉस को तो नहीं मिलवाया था? मिस्टर राहुल नो I know who introduced him. आप एक बात मेरी सुन लीजिए पहले, कि चाहे आप अनिल अंबानी, मैं कह रहा हूँ, मैं अनिल अंबानी, Sir, I know who introduced him. जो जिस And तरीके Mr. से Hardeep Puri knows who आप जो introduced him. चार्जेस लगा रहे हैं, We both agree. वो इस सदन का सदस्य नहीं है, चाहे वो अनिल अंबानी हरदीप पुरी है, सर। रानी हो। हरदीप पुरी is a जिनको member अपनी of parliament बात का आप जो चार्जेस लगा रहे हैं उसको सफाई करने का अवसर नहीं मिलेगा, उसको He's a minister, sir. उसका नाम नहीं लिया जाता। और आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। ए मेंबर अनिल अंबानी को अपनी सफाई देने का अवसर नहीं मिलेगा। सर प्लीज उनके ऊपर चार्जेस मत लगाओ सर, प्लीज। अनिल अंबानी सर अनिल अंबानी की इतनी ज्यादा टेंशन क्यों है? एक्चुअली टेंशन अनिल अंबानी की नहीं है। टेंशन ये है कि अगर अनिल अंबानी फंस गया तो कहीं वो ना फंस जाए। एंड ये दलील पेश करी जा रही कि अनिल अंबानी हाउस में नहीं है, इसलिए उनके ऊपर चार्जेस मत लगाओ, क्योंकि वो अपनी क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाएंगे। लेकिन हरदीप सिंह पुरी के बारे में कोई बात नहीं करी जा रही। पता है कि हरदीप सिंह पुरी के ऊपर चार्जेस लगे एंड उन्होंने अगर यहां पर आके क्लैरिफिकेशन दे दिया संसद में तो भैया गुड़गोबर हो जाएगा सारा। इसके अलावा राहुल गांधी ने जो एलिगेशंस लगाए उसको ऑथेंटिकेट करने की बात करी गई। एंड जैसे ही राहुल गांधी ने बोला कि मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूं, एक बार जरा सुनो क्या हुआ। He is the leader of opposition. All the points he has made have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. I will authenticate right now. I've got it. You have Because sir, let me authenticate. kindly already you have taken 45 minutes. Kindly Sir, let me authenticate, sir. but kindly Sir, he has said to authenticate. I will authenticate right now. that you have to just give in advance and that you have No, to sir, submit. I will That you authenticate have- right now. ऑथेंटिकेट करने को कहा गया, लेकिन पहले ये नहीं सोचा गया कि अगर ऑथेंटिकेट हो गया तो क्या करेंगे। एंड अल्टीमेटली यहाँ पर चेयर इंटरप्ट करती है इस मैटर के बीच में, नहीं तो भैया यहाँ पर पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। और चेयर ये कहती है कि हमने तो ऑथेंटिकेशन मांगा ही नहीं, आप क्यों ऑथेंटिकेट कर रहे हो? I'm authenticating. मैं आपसे नहीं I मांग will say it and then I will give it. नो मिस्टर राहुल जी, I will say it now and I will give it. नहीं राहुल I have it जी, here. ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा चेयर आपसे नहीं मांग रही अभी। So you अभी have आप asked for authentication now. पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा है चेयर आपसे नहीं मांग रही, क्योंकि चेयर मांगेगी तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की चेयर चली जाएगी। एक्चुअल मोए मोमेंट हुआ है यहाँ पर किरण रिजिजू का। एंड इसके बाद मोदी जी ने भी 4 टपली मारी होगी रिजिजू के सर पे। इसके अलावा ऑथेंटिकेशन की बात संसद के बाहर भी यहाँ पर करी जा रही थी, लेकिन जब अश्विनी वैष्णव यहाँ पर ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे थे, राहुल गांधी आ गए पीछे से। मिस्टर प्रहलाद और अश्विनी वैष्णव जी को वहां पर से 9-2-11 होना पड़ गया। I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come do it together. चोरी की आपको लेकर कहीं रिमाइंड दे रहे थे, वो कह रहे थे कि आप बिना डाटा दे रहे। वैसे अक्सर इनके अंधभक्त और इनके व्हाट्सएप सपोर्टर्स ये कहते हैं कि भैया ये तो 56 इंच है, रियल स्वैग है, लेजर बॉयज हैं। I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. वैसे ये तो मोदी जी के मिनिस्टर्स है, लेकिन अगर बाय चांस किसी दिन मोदी जी ऐसे खड़े और राहुल गांधी पीछे से आ जाए, मोदी जी उसके बाद फपक के रोएंगे। एंड अब जब इतने सारे एलिगेशंस लग चुके हैं तो अब बीजेपी ये कह रही है कि ये तो सोरोस का बंदा है, ये थाईलैंड जाते तो ये सोरोस के बंदे हैं। नहीं कोई प्रिविलेज मोशन नहीं है। मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन दिया है, क्योंकि किसी एमपी के खिलाफ यदि कोई आरोप लगाते हैं, मैं उनकी तरह जो है नियम कानून का हत्या करने वाला आदमी नहीं हूँ, या उनकी तरह दादागिरी से जो है ये संविधान नहीं चलाने की बात है। मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन दिया है, उसमें मैंने जिक्र किया है कि कैसे ये सोरोस फाउंडेशन के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ, यूएसएड के साथ मिलकर
थाईलैंड जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, यूएस जाते हैं, भारत विरोधी ताकतों के साथ किस तरह से मिले हुए रहते हैं। अबे थाईलैंड तो मोदी जी भी जाते हैं, तो इसका मतलब क्या मोदी जी भी? एंड मैं वेट कर रहा था इस चीज की कब ये सोरोस का यहां पर एजेंडा लेकर के सामने आएंगे, क्योंकि जब इनके पास कुछ नहीं बचता तो इनको सोरोस नाना याद आ जाते हैं। बीजेपी को एक्चुअली में अपना प्रेसिडेंट सोरोस को ही बनाना चाहिए था, क्योंकि सोरोस के नाम पर ही तो इनकी दुकान चल रही है। अब वैसे मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता इसके बारे में, लेकिन अगर अपोजिशन का कोई बंदा उसका नाम यहां पर एप्स्टीन फाइल्स में सामने आया होता तो अभी तक क्या सिचुएशन होती। लेकिन हरदीप पुरी को किस तरीके से बचाया जा रहा है, मीडिया एक बार भी हरदीप सिंह पुरी से सवाल नहीं पूछ रहा, ये सुनने के बावजूद भी कि वो एप्स्टीन से मिले थे। अब आप भी बताओ कमेंट सेक्शन में कि अगर यहां पर कोई अपोजिशन का बंदा होता तो उसके साथ क्या हश्र किया जाता। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास निकालो। मुलाकात होगी आप सब लोगों से चैनल के अगले वीडियो में।